भागवत धर्म बड़ा उज्जवल धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। अब हमें तो मौका ही नहीं मिला पूरी भागवत करने का। ये दूसरा श्लोक है भागवत का। बोला कैसा धर्म होना चाहिए? बोला कैतव रहित, कपट रहित धर्म का पालन करो। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो कि कपट रहित धर्म का पालन कौन कौन करता है? धर्म का पालन तो करते हैं, पर उसमें कपट मिक्स है कि नहीं है बताओ। सोच लो, आज न सोचो तो 2-3 दिन और सोच लो। अभी तो 3 दिन में ही, चिंता किस बात की? सोच लेना। कहते हैं उज्जवल धर्म उसको कहते हैं, प्रोजित धर्म उसको कहते हैं जहां कपट नहीं हो। और एक बात और कह दिया व्यास जी ने, और यही बात तुलसीदास जी ने कह दिया, यही बात वाल्मीकि जी ने कह दी कि दुनिया में सारे लोग, महाकामी आदमी भी धार्मिक हो सकता है। कौन हुआ? बोला बिल्व मंगल हो गया, वेश्या के पास जाता था और उसके बाद इतने बड़े धार्मिक बन गए कि महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। पत्नी के प्रति इतनी कामना और वासना भरी थी तुलसीदास जी में, पर देखो फिर कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। महाकामी आदमी भी धर्म के पथ पे जा सकता है, महालोभी आदमी भी जा सकता है, क्रोधी आदमी भी जा सकता है। मद जिसके पास अहंकार है उसका भी उपाय है। पर दुनिया में चाहे वाल्मीकि जी हो, वेद हो, उपनिषद हो, व्यास हो या तुलसीदास हो, कोई भी हो, उन लोगों ने दावा ठोक कर कह दिया कि जिसके जीवन में ईर्ष्या है, जिसके जीवन में जलनशीलता है, जिसके जीवन में जलस है, वो सब कुछ हो सकता है, पर कभी धार्मिक और शांत और आनंदित नहीं हो सकता। इस बात को याद रखो। मानोगे? कौन मानेगा? कौन मानेगा बताओ? इतना मानो तो तुम्हारा आना सफल हो जाए। आज जब वापस लौट के जाओ, तुम्हारी सांस जलती रहे और तुम मस्त रहो। आज जब वापस जाओ तो बहू तुमको गाली देती रहे, जलती रहे, बुढ़िया केवल कथा सुनेगी, दिन रात बुढ़िया खाएगी और सुनेगी, उसके बाद भी तुम मस्त रहो। बोला यह तेरा संस्कार, तेरे पिता का संस्कार, तू समझ क्या लेके आई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस दुनिया में परमात्मा की बेटी बन करके आई हूं। मैं जानकी और राधा की बेटी हूं। मैं किसी शूर्पणखा और पूतना की बेटी नहीं हूं जो तुम्हारे चक्करों में फंसने वाली हूं। इस बात का संकल्प ले लो अपने जीवन। सुंदर कांड में हनुमान जी ने जाते समय सूरसा ने उनका परीक्षा लिया, सूरसा का परीक्षा पास भी किया, प्रणाम भी किया। लंकिनी मिली, एक मुक्का देकर के उसको सत्संग करा दिया, पर मारा सिर्फ एक को, सिंहिका को। ये सिंहिका कौन थी? कहा जब कोई भी ऊपर से जाता था, नभचर उड़ने वाला, उसकी परछाई समुद्र के पानी में पकड़ के दबाती थी और वो नीचे गिर जाता था और उसको खाती थी। वो चाहती तो भैया जल में रहती थी, जल के जीवों को भी खा सकती थी, पर ऊपर उड़ने वाले जीवों से उसको बड़ी ईर्ष्या थी। अच्छा तुम मुझसे ऊपर उड़ेगा? ऊपर उड़ रहे लोगों को ऐसे तो गिराया जा नहीं सकता, कभी कभी उनकी छाया पकड़ के ही गिराई जाती है। उनके छाया में कोई दाग दिखा के उनको गिरा दिया जाता है। और ये भारत की तो बड़ी प्राचीन पद्धति है, यहां मत पूछो। महाराज गौतम के समय में भी अहिल्या, इंद्र ने आकर के उनके साथ समागम कर लिया और चंद्रमा ने उनकी सहायता की थी। वो हम भी आज तक हैरान है कि हमारी माता करवा चौथ में चंद्रमई का पूजा करती। हम शंका नहीं डाल रहे हैं, हम बस मस्ती कर रहे हैं, बस समझ लो। चंद्रमा मुर्गा न बनता तो इंद्र आकर के अहिल्या के साथ समागम कैसे कर पाता? अब तुम्हारी चलनी और चंद्रमा का मैं रिश्ता समझ नहीं पाता हूं, क्या मामला है। यद्यपि वो बहुत अच्छा पर्व है और मैं जाते जाते तुमको बता के भी जाऊंगा सप्तम दिवस, क्योंकि तुम नहीं बता पाओगे। तुम्हारे ऊपर तो मैं संदेह खड़ा कर रहा हूं, शंका खड़ा कर रहा हूं। तुम में प्रज्ञा है तो मुझे बता दो क्यों करते हो। करते हो पर क्यों करते हो मुझे बता दो। मैंने तो कह दिया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है चंद्रमा का। बताओ, दूसरे की पत्नी की प्रतिष्ठा लेने में मुर्गा बन गया। बताओ महाराज, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है।
अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं तो बगले झांक रहे हो, यही जाकिर नायक खड़ा होके पूछेगा तो क्या करोगे? वो रोज ही पूछ रहे हैं अलग अलग टीवियों पे आकर के, तुम्हारे शास्त्रों में से ऐसी ऐसी बातें निकाल के पूछ रहे हैं, और सारे लोग, हम लोग बिजी हैं कथा करने में और रुक्मिणी विवाह में, मंगल करने में, साड़ी लेने में और सोने का हार लेने में, पर हमारे पास समय ही नहीं है उत्तर देने का, क्योंकि हमारी भी विज्ञता और विद्वता वहां तक नहीं है। हमने भी उतना ही ट्रेनिंग किया है कि जिससे हम बस खा कमा सकें। हमने भी वही किया। व्यासपीठ सत्य बोलती है साहब, लज्जा नहीं रखती। व्यासपीठ अगर लज्जा रखेगी, व्यासपीठ अगर छुपाएगी, व्यासपीठ अगर तुम्हारा मुंह देख के बात करेगी, तो इसका नाम ही फिर व्यासपीठ क्यों रखा था? फिर नहीं रखना था। व्यासपीठ अपनी प्रज्ञा से बोलती है, निष्पक्ष होके बोलती है, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उस पर अपना प्रकाश डालती है।